अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और लास्ट 5 यूनिट्स आपने थॉरोली स्टडी कर लिए होंगे। आज मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज फंक्शन की बात करूँगा। यूनिट नंबर 6 है। आज मैं आपको बताऊँगा कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस एंड हाउ कैन वी एक्सप्रेस इंटेंशंस। व्हाट इज़ प्रेफरेंस एंड व्हाट इज़ इंटेंशन। हम प्रेफरेंस और इंटेंशन में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस दरअसल तरजीहात को कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसमें हम एक काम को दूसरे काम पे फोकियत दे देते हैं या तरजीह दे देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वो एक एग्जांपल कहता है कि मैं रियाजी की निस्बत इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं सुबह पानी की निस्बत मैं एक फ़्रेश जूस पीना पसंद करता हूँ। तो ये दो चीज़ें हम जब पानी पे फ्रेश जूस को फोकियत देते हैं तो ये प्रेफरेंस होता है। इंग्लिश में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेफरेंस के लिए, जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपको मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ। आई प्रेफर अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस इन द मॉर्निंग। आई रादर हैव फ्रूट फॉर लंच देन अ फुल मील। आई लाइक कॉटन क्लॉथ्स बेटर देन सिल्क ones. I would like to choose English as a subject. I would opt to travel by train as it is cheaper, and I prefer reading books than watching films. ये कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चीज़ पे दूसरी चीज़ को फोकियत दी गई है। प्रेफरेंस के लिए इंग्लिश में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रेफर, रादर हैव, लाइक, आई लाइक आर बेटर देन, आई वुड लाइक, आई वुड ऑप्ट टू, प्रेफर, रादर देन। ये कुछ वो अल्फाज हैं जब हम किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे फोकियत बख्शते हैं या फोकियत देते हैं तो इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे जब मैं बात करूँ वो है इंटेंशंस। व्हाट आर इंटेंशंस। इंटेंशन दरअसल मकसद, इरादा होता है, ख्वाहिश होती है जिसका आप दूसरों के सामने इजहार करते हैं। अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ तो इंटेंशंस को मैं यूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरा इरादा है कि गर्मियों में मैं मरी जाऊँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 सालों में मेरा हज करने का मंसूबा है। ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप अपनी इंटेंशंस, अपनी विल, अपने इरादे को आप दूसरों के सामने रखते हैं या उसका इजहार करते हैं। इसके लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश के, जैसे मिसाल के तौर पे आई इंटेंड टू गो टू गिलगित इन समर्स, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मरीन समर्स, आई हैव प्लान टू परफॉर्म हज नेक्स्ट ईयर, आई एम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, I plan to buy a new car this year. My goal is to perform umrah this year. ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप अपने इंटेंशंस को दूसरों के सामने रख सकते हैं, आप उसका इजहार कर सकते हैं। इंग्लिश में अल्फाज इंटेंट, थिंकिंग ऑफ, प्लांट, एम टू, प्लान टू, गोल, प्लानिंग, इंटेंशन, ये वो अल्फाज हैं जिनको आप इंटेंशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी के सामने रख सकते हैं। तो जो मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो ये टास्क है, आपको जो मैंने इंटेंशंस के वर्ड्स बताए हैं इन दोनों वर्ड्स से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। उसे कम अज़ कम हर एक वर्ड से एक जुमला बनाइए और उसे आप स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये बेहतर समझ आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 के नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके जुमले कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उर्दू में कैसे आप पहचान सकते हैं और इंग्लिश में उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। आप इंटेंशंस और प्रेफरेंस को आप एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हम जब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस जुमले के आखिर पे गा, गी या गे उर्दू में ये अल्फाज आते हों वो जुमला फ्यूचर टेंस का होता है। मिसाल के तौर पे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं अगले साल मरी जाऊंगा। ये फ्यूचर को डिफाइन करता है, ये फ्यूचर को एक्सप्लेन करता है कि आप जब कल की बात करते हैं, आने वाले वक्त की बात करते हैं, जब आप मुस्तकबिल की बात करते हैं तो ये एक फ्यूचर टेंस होता है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स, कुछ रूल्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जाम्पल, मैं खत लिखूँगा, आई विल राइट अ लेटर। और इसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम शैल और विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं।
शैल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, उसमें नो डेफिनाइट, कुछ डेफिनाइट नहीं है कि आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये इंटेंशंस को जाहिर करता है। और जब आप कहते हैं कि आई विल राइट अ लेटर, इट मीन्स कि आपने हर सूरत उस खत को लिखना है। इट मीन्स कि ये डन बात है, ये डन बेसिस पे बात है कि आप उस खत को लिखेंगे। तो शैल और विल में डिफरेंस ये है कि शैल किसी हद तक डाउट क्रिएट करता है, जबकि विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें डन बात होती है, बिल्कुल करेक्ट बेसिस पे, बिल्कुल डन बेसिस पे ये बात होती है कि आप वो काम ज़रूर करेंगे। तो ये इंटेंशंस को जाहिर करने के लिए शैल और विल का इस्तेमाल करके फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रखूँगा। फोन में दिस इवनिंग, आई विल बी होम, थ्रो द ब्रेड ऑन द ग्राउंड, द बर्ड्स विल ईट इट, वील प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, will you be home this evening, I will not be here tomorrow, और I think Hina will pass the exam। ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें शैल विल का इस्तेमाल करके आप इंटेंशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे सेंस में बात करूं तो आप देखेंगे कि गोइंग टू के साथ जो मैं सेंटेंस यूज करता हूं, जो वर्ड्स यूज करता हूं, वो भी इंटेंशंस को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे लुक एट द स्काई, इट्स गोइंग टू रेन, आसमान की तरफ देखिए, बारिश होने वाली है। और आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स टुमारो, ही इज गोइंग टू सेल हिज कार, और आई एम नॉट गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, टुडे इज माई डे ऑफ, आई एम गोइंग टू वॉश ऑल माई क्लॉथ्स, आर यू गोइंग टू इन्वाइट जमील इन टू योर पार्टी। तो ये वो कुछ अल्फाज हैं जिसमें आप इंटेंशन को जाहिर करने के लिए गोइंग टू के साथ अल्फाज लगाते हैं, वर्ड्स लगा के आप अपने इंटेंशंस को जाहिर करते हैं। तो मैं सिंपली इस चीज़ को ऐसे सिंप्लीफाई करूँगा कि जो फ्यूचर टेंस है ये इंटेंशंस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल विल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ इसमें गोइंग टू के साथ भी अल्फाज लगा के आप इंटेंशंस को जाहिर कर सकते हैं। तो आपको मैं जो असाइनमेंट के तौर पे काम दे रहा हूँ वो ये काम है कि आप विल शैल के साथ आप 5-5 सेंटेंसेस, गोइंग टू के साथ आपने 10 जुमले बनाने, और ये 10 सेंटेंसेस आप बना के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने इरादे के इजहार के लिए, अपनी ख्वाहिशात के इजहार के लिए कैसे अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं और बिलखुसूस इस फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं।